Morning children. Today in our subject English we are going to learn lesson 5 Abu and the donkey. On the page 36 vocabulary. Words that have the same meaning are called synonyms. जिन वर्ड्स की मीनिंग सेम होती है उनको सिनोनिम्स बोलते हैं. स्मॉल लिटिल इन दोनों की मीनिंग होती है छोटा. हार्ड डिफ़िकल्ट जो काम हमसे नहीं होता है वो हमें हार्ड लगता है. उस हार्ड या डिफ़िकल्ट उनकी सेम मीनिंग होती है. हाई एंड टॉल. हाई मतलब ऊपर एंड टॉल मतलब लंबा. दोनों की मीनिंग सेम होती है. जॉय. Pick a word from the box which similar in meaning to those given in below. जो नीचे दिए गए वर्ड्स हैं उनको सेम मीनिंग से इधर दिए गए वर्ड से मैच करके लिखना है. जॉय हैप्पी, क्विक फास्ट, क्राई वीप, बिग लार्ज, clean tidy, unhappy sad. Pronunciation. First, repeat the given words. These words rhymes with small. ये वर्ड्स किससे राइम हो सकते हैं? स्मॉल वर्ड से. स्मॉल, फॉल, टॉल, बॉल, कॉल. अंडरस्टैंड? ये सेम सुर में आते हैं. स्मॉल, फॉल, टॉल, बॉल, कॉल. नेक्स्ट, रिपीट द गिवन वर्ड्स. दीज वर्ड्स राइम्स विथ क्राउन. क्राउन, ब्राउन, फ्राउन, ग्राउन, क्लाउन. ओके चिल्ड्रन. नाउ लिसनिंग स्किल्स. लिसन टू द फॉलोइंग सेट्स ऑफ वर्ड. इन ईच word set, one word will be read twice. Circle that word. बैट, बेट, बिट, बट. बैट और बेट ऑलमोस्ट सेम लिसनिंग में सेम लगते हैं तो बेट को सर्कल करेंगे. पैट, पेट, पिट, पॉट. पिट, पॉट ये थोड़ा अलग प्रोनाउंस होते हैं. पैट एंड पेट आर प्रोनाउंसिंग सिमिलर. सी. पैन, पेन, पिन, पन. So pan and pain both are same. So circle pain. Hat, hit, hot, hut. Hot, hut ये दोनों सेम लग रहे हैं तो किसको? हट को सर्कल करेंगे. फिल, फील, फूल, फुल. फूल, फुल तो फुल एंड फूल दोनों सुनने में सेम लग रहे हैं सो फुल को सर्कल करेंगे. Your teacher will read aloud some words. Listen carefully and tick them if they are in the following list. अभी मैं कुछ वर्ड्स आपको बोलूँगी. आपको टिक करने हैं. क्या करना है? टिक करना है. ओके. फैट, कप and frog. Dig. So आपको अभी चेक करना है आपने सही वर्ड्स को करेक्ट किया था. फैट, कप, फ्रॉग एंड डिग. ओके. On the page 36, look at the picture. Work in pairs. Ask yes no question about what you see in the picture. As one person asks the question, the other should answer them orally with. Okay? ये पिक्चर के लिए आपको क्वेश्चन पूछने हैं एक दूसरे को. अभी आप स्कूल नहीं आ रहे हैं so you will discuss these question with your parents. Your parents will ask this question and you have to answer like this. एक एग्जाम्पल दिया हुआ है. Is the girl wearing a blue frock? गर्ल ब्लू फ्रॉक पहनी हुई है
नो शी इजेंट, तो आपको आंसर क्या करना है? नो शी इजेंट. इफ योर मम्मा इज आस्किंग द गर्ल wearing blue shoes, so you will answer no, she isn't, she is wearing red shoes. Okay, so you will answer no, she isn't. Next exercise, answer the question orally using yes I can or no I can't. ये क्वेश्चन आंसर आपको देने हैं, आपको क्या आता है क्या नहीं. कैन यू सिंग? नो आई कांट, मैं नहीं गा सकता. बी, कैन यू राइड अ बाइसिकल? नो, यस आई कैन, आप साइकिल चला सकते हो ना. कैन यू स्विम? नो आई कांट, स्विम कर सकते हैं हम? नो. अगर आप कर सकते हैं तो आप लिखेंगे यस आई कैन. ओके. कैन यू स्किप? आप डोरी से जंपिंग करते हैं, उसको स्किपिंग बोलते हैं. कैन यू स्किप? यस आई कैन. अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप क्या लिखेंगे? नो आई कांट. ओके. रीडिंग फन. Read the following story. This is a short story. I am going to read for you. Aryan was a naughty boy. Aryan एक मस्तीखोर बच्चा था. One day he pulled his puppy's tail. उसने क्या किया? एक दिन अपने पप्पी की टेल खींच ली. The puppy cried. पप्पी रोने लगा. And Aryan laughed. Ha ha ha. But that is bad thing. He pulled it again. इसने फिर से उसकी टेल पुल की. The mother dog gave Aryan a good nip on his leg. मदर डॉग ने क्या किया आर्यन को? उसको जोर से पंजा मारा. कहाँ पे? पैर पे. गुड निप मतलब जोर से, शार्पली पैर पे उसको मारा. आर्यन क्राइड. आर्यन भी रोने लगा. इट हर्ट अ लॉट. उसको बहुत जोर से लगा. आर्यन मदर सेड, आई नो योर लेग हर्ट्स. आर्यन की मदर ने क्या बोला? मुझे पता है आपको दुख रहा है. द सेम वे इट हर्ट फॉर द पपी टू. उसी सेम तरीके से वो पपी को भी दुख रहा होगा. एंड द मदर डॉग डज नॉट लाइक हर पपी क्राइंग. और मदर डॉग को अच्छा नहीं लगा होगा उसका पपी क्राई कर रहा होगा. आपको कुछ होता है, आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है, आपको दुखता है, तो आपकी मम्मा को अच्छा लगता है? नो. समटाइम्स शी ऑल्सो स्टार्टेड टू क्राइंग. ओके. ट्रीट एनिमल्स विथ लव एंड केयर. आर्यन, उसकी मदर ने क्या बोला कि भाई एनिमल्स को प्यार और केयर से ट्रीट करना चाहिए. दे विल लव यू. अगर हम उनको प्यार देंगे तो वो डेफिनेटली हमको प्यार देंगे. आर्यन लर्नड अ लेसन. आर्यन ने एक लेसन सीखा. व्हाट इज द लेसन लर्न फ्रॉम हिज स्टोरी? डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स इन द क्लास. और आपने कौन सा लेसन सीखा वो आपको अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करना है. हमने इससे क्या सीखा? भी हमें किसी भी एनिमल को परेशान नहीं करना चाहिए. हम अगर एनिमल्स को प्यार देंगे वो भी हमेशा हमें प्यार करेंगे. ओके. ऑन द पेज नंबर 39, राइटिंग स्किल, लिखने की स्किल्स. लुक एट द पिक्चर बिलो. कंप्लीट द सेंटेंस विथ करेक्ट वर्ड गिवन इन द बॉक्स. हमें बॉक्स में 5 वर्ड्स दिए हुए हैं. इनकम्प्लीट सेंटेंस डू नॉट मेक एनी सेंस. इनकम्प्लीट सेंटेंस से कभी भी लाइन पूरी सेंटेंस का कोई भी मीनिंग नहीं निकलता है. सो फर्स्ट, सम डैश आर प्लेइंग. कौन खेल रहा है? चिल्ड्रन. ओके, राइट हियर चिल्ड्रन. सेकंड, दे आर ऑन द डैश देयर हाउस. वो कहाँ पे हैं? अपने घर के टेरेस पे. कहाँ पे हैं? टेरेस पे. सी हियर टेरेस इज गिवन. ओके. थर्ड, दे आर फ्लाइंग डैश टुगेदर. वो क्या फ्लाई कर रहे हैं? काइट. KITE काइट. फोर्थ, देयर आर 2 डैश सिटिंग ऑन द वॉल. फाइन हु इज सिटिंग ऑन द वॉल? हु इज सिटिंग ऑन द वॉल? Birds. Good. Write birds here. 5. The children seems to be very happy. Children कैसे लग रहे हैं? Happy. Okay. Next, a value for life.
हमें लाइफ में कुछ वैल्यूएबल चीज़ें सीखनी होती हैं, वो इधर हैं बताई गई है. Quite often we see cows, buffaloes, cattle and other domestic animals looking malnourished, overloaded with weight and being ill-treated by its owner. हमें बहुत बार देखने को मिलता है कि काउस, बफेलो, कैटल्स और बहुत सारे डोमेस्टिक एनिमल्स, उनको खाना ठीक से नहीं दिया जाता है, वो वीक लगते हैं, उनको वेट से ओवरलोड किया जाता है, उनको अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता है. डू यू थिंक इज इट करेक्ट ऑन आवर पार्ट टू ट्रीट एनिमल्स लाइक दिस? क्या ये आपको लग रहा है ये सही है? नो, ये बहुत गलत है. हमें ऐसा करते हुए अगर किसी को देखते हैं तो हम बोल सकते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए. इफ़ यू वर द ओनर ऑफ अ डोमेस्टिक एनिमल, हाउ वुड यू टेक केयर ऑफ इट? अगर आप किसी एनिमल के ऑनर हैं तो आप कैसे ट्रीट करेंगे उसको? वॉट वुड यू डू टू शो योर ग्रेटिट्यूड टू द एनिमल? आप अपना स्वभाव कैसा दिखाएंगे एनिमल की तरफ? ओके. हमें एनिमल्स का ध्यान रखना चाहिए, उनको टाइम से खाना देना चाहिए, उनको प्यार करना चाहिए. जैसे हमने आर्यन की स्टोरी में देखा कि अगर हम एनिमल्स को प्यार देंगे तो हमें रिटर्न प्यार देंगे. At the end, life skill. You see an injured stray animal on the road. What would you do? First, call PETA. PETA is People of Ethical Treatment of Animal. अगर एनिमल्स को कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो वहाँ से लोग आके एनिमल की केयर करने के लिए उसको लेके जाते हैं. द ब्लू क्रॉस सोसाइटी एंड इन्फॉर्म देम. The Blue Cross Society is also working on these things and inform them. उनको inform करना चाहिए. In the meanwhile, help the injured animal with some food and water. तब तक उसको कुछ खाना और पानी देना चाहिए. Second, ignore the injured animal and walk away since it is not your problem. हमें क्या करना चाहिए? इग्नोर करके और चले जाना चाहिए. हमें ऐसा समझना चाहिए ये हमारी प्रॉब्लम थोड़ी है. थर्ड, थ्रो स्टोन्स ऑन द इंजर्ड एनिमल एंड ट्राई टू चेज इट अवे. हमें उस पर स्टोन्स फेंकने चाहिए और उनको भगा देना चाहिए. तो हमें क्या करना चाहिए? उसको हेल्प करनी चाहिए. पेटा, ब्लू क्रॉस सोसाइटी को इन्फॉर्म करना चाहिए और कुछ वक्त के लिए उनकी केयर करनी चाहिए, उनको खाना पीना देना चाहिए. ओके चिल्ड्रन, सो गो थ्रू दिस ऑल एक्सरसाइज एंड राइट ऑल द blanks, टिक ऑल क्वेश्चन आंसर. ओके, टिल देन बाय.